आज मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो बियर मार्केट चल रहा है अभी लास्ट 1 साल से 1.5 साल से। तो आप देख देख सकते होंगे कि बहुत सारे जो स्टॉक है बहुत डिस्काउंट चल रहे हैं। बहुत सारे हर सेक्टर का जो 4-5 जो है बुफे लगा हुआ मतलब डिस्काउंट का। तो आप कौन सा सेक्टर का पोर्टफोलियो बनाओगे, कौन सा स्टॉक का पोर्टफोलियो चूज़ करोगे, आप कंफ्यूज हो जाते होगे कि बहुत सारे सेक्टर ये लूँ या वो लूँ। तो वो जो मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक मनी कंट्रोल में सबसे पहले एक अकाउंट बनाया जिसका नाम रख दिया मैंने सेक्टर लीडर एंड मोनोपोली। जो मेरा स्ट्रेटजी है, मैं एक्चुअली लार्ज कैप इन्वेस्ट करता हूँ। तो लार्ज कैप में भी वो स्टॉक जो सेक्टर लीडर हो प्लस मोनोपोली। मोनोपोली यहाँ में मेरे हिसाब से जो मोनोपोली यहाँ पे है वो ये कि जो लीडर है और जो रनर अप है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 50% के आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई 1 लाख का मार्केट कैपिटल है तो और रनर अप उसका 90,000 का है तो लगभग सेम यानी एवरेज का कंपनी हो गई तो कौन आगे निकलेगा हमें नहीं पता। तो मैं जो डिफरेंस रखता हूँ वो रखता हूँ कि लीडर भी हो वो बहुत आगे हो रनर अप से। तो इसलिए मैं वो स्टॉक चूज़ करता हूँ। तो मैंने वो उसका एक अकाउंट बनाया और उसके अंदर सारे सेक्टर का हर सेक्टर का जो एक स्टॉक जो उस सेक्टर का लीडर भी है और रनर अप से आगे हो उसको मैंने यहाँ पे एक लिस्ट में बना लिया। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा टोटल लगभग 22-23 स्टॉक बन गए यहाँ पे जो हर अपने सेक्टर का लीडर है प्लस एक तरह से बहुत रनर अप से आगे है। अब मैं ये स्टॉक चूज़ कर लिया तो अब मैं जब बियर मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट शुरू करूँगा वो मैं इसी में से स्टॉक चूज़ करूँगा। अब इसमें से कौन सा स्टॉक चुनूंगा, जैसे वेदांता है तो ये स्टील वगैरह इसका फैक्ट्री है तो मैं इसको चूज़ करूँगा। वो डिपेंड करता है, साइक्लिकल है। तो मैं डिपेंड करता हूँ कि मैं बैंक लेना चाहता हूँ, मैं आईटी लेना चाहता हूँ, मैं एनबीएफसी लेना चाहता हूँ। तो इसमें से जो स्टॉक है उसको इसमें से चूज़ कर लूँगा। तो ये इससे क्या होता है कि आपका फ़िल्टर भी आसान हो जाता है और आपका एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है जो कि रिस्क मिनिमम रिस्क पे आपका चलेगा। और जब लीडर है और वो भी रनर अप से बहुत आगे है तो जब भी मार्केट रिकवरी करेगा, जब भी मार्केट बूम करेगा तो ये स्टॉक चलना ही है। अगर ये नहीं चलेगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसके उस सेक्टर का कोई भी स्टॉक चलेगा। तो ये सेफ भी है प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा जो स्टाइल है वो सबसे बेस्ट लगता है। तो आप जैसे देख सकते हो इन्फो एज ये ऑनलाइन का सबसे टॉप पर था, एवेन्यू सुपर मार्ट, डी मार्ट अपने टॉप पर, टीसीएस भी टॉप है, अल्ट्राटेक सीमेंट में टॉप है, पीडीलाइट इंडस्ट्री, ये सब आप देख सकते हो। मैंने जो स्टॉक चूज़ किया, टाइटन जो ये अडानी पोर्ट्स भी हो गए, बजाज फाइनेंस जो अपने फाइनेंस से बहुत दूरदर्शन फार्मा भी जो है से रनर अप से बहुत आगे। तो ये स्टॉक आप इस तरह से चूज़ कर सकते हो। अब जो है आप जब इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे तो आप देखोगे कि अभी बियर मार्केट में सबसे डाउन जो है कौन कौन सा सेक्टर चल रहा है। तो जैसे मान लिया कि अभी फार्मा और आईटी चल रहा है तो मैं अब क्या करूँगा, धीरे धीरे पोजीशन फार्मा और आईटी में लूँगा। तो फार्मा मैंने इन्फोसिस जैसे टीसीएस चूज़ कर रखा था, सॉरी आईटी में मैंने टीसीएस चूज़ करा तो टीसीएस में धीरे धीरे मैं पोजीशन लूँगा। जैसे जैसे मार्केट गिरेगा मैं इसे ऐड करूँगा, इन्फोज में ऐड करूँगा, उस तरह से फार्मा के सन फार्मा में ऐड करूँगा। जो जो मतलब अगर आप कभी आपको लगेगा कि नहीं मेटल डाउन है और कमोडिटी डाउन है तो कमोडिटी जब डाउन हो जाएगा तो मैं उस सेक्टर के स्टॉक्स में यहाँ से चूज़ करूँगा और उसमें धीरे धीरे ऐड करते जाऊँगा। तो जब भी मार्केट जिस सेक्टर का बियर मार्केट चल रहा हो उस सेक्टर में आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे तो जब रिकवरी आएगी तो आपके पास बहुत पैसे ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके होंगे बियर मार्केट में। तो जब रिकवरी में आपके जो पैसे बनेंगे वो ज़्यादा बनेंगे। तो ये मेरा जो स्टाइल है, मैं बस अपना स्ट्रैटी है वो फॉलो करके करता हूँ और मैं इसमें सक्सेस हुआ है मुझे और अच्छा भी लगता है और एक सेफ भी नज़र आता है। तो आप इस स्ट्रेटजी को अपने ध्यान में रख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो और इससे आपको सारा डिसीजन लेने में कुछ हेल्प मिला होगा। सो या दैट इज़ इट फॉर मी